क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस बार देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हेलो। जनूबी पंजाब के इलाके मुजफ्फरगढ़ में होने वाली एक नाकाबिले यकीन हकीकत, एक ऐसी सच्चाई कि जो शायद कभी फरामोश न की जा सके। जब अपनी ही जिंदगी की दुश्मन बन जाए तो ऐसे में इंसान आखिर क्या करे। आखिर ये सब कुछ क्या है? देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो हम ये सारी चीज़ों को इस तरह मैनेज करेंगे कि जब हम पॉइंट पर पहुँचें तो हमारे पास सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। हमें कहीं ना कहीं इसके मरकज़ी पॉइंट तक पहुँचना होगा। यही है ना? बिल्कुल। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए सबसे पहले हम आप सबको ले जाते हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखेंगे कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 214। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 385। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार 7 केसेस मंजर-ए-आम पर आए। चोरी, डिक्वाइटी या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये मामलात इस बार रहे 2781। आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और इसके बाद हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां आपके लिए पेश की जाती है नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आप सबको ले जा रहे हैं मुजफ्फरगढ़ की जानिब यानी जनूबी पंजाब का इलाका कि जहां एक ऐसी जुल्म की दास्तान सरजद हुई और वो दास्तान के राक़िम कौन थे, उस दास्तान को किसने तहरीर किया, उस जुल्म की कहानी को लिखने वाला कौन है। एक हैरान कुन वाक़या, एक नाकाबिले यकीन बात कि जिस बात को सुनकर हम कराची से मुजफ्फरगढ़ की जानिब पहुंच गए। हमारी टीम ने जब इस पूरे वक़ूए की तफ्तीश की, हालात, वाक़यात, मुहर्रिकात जाने, तो हम एक दूसरे से सिर्फ यही सवाल कर रहे थे कि इस जहान में जब ये हो रहा है तो इसके बाद क्या होगा। यानी जो हम सफ़र हैं जब वही राहज़न का रूप धार ले तो इंसान जिंदगी में एतबार, भरोसा, यकीन किस पर करे। बस शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं जनूबी पंजाब में मौजूद जिला मुजफ्फरगढ़ के बारे में। इस जिले की आबादी तकरीबन 44 लाख से भी ज्यादा नफूस पर मुश्तमिल है। 4 तहसीलें जतोई, अलीपुर, कोट अद्दू और खुद मुजफ्फरगढ़ है इसमें।
याद रहे कि सरसब्ज और शादाब इलाके मुजफ्फरगढ़ की बुनियाद 1794 ईस्वी में वालिय मुल्तान नवाब मुजफ्फर खान ने रखी। इसी इलाके को जमाने कदीम में खानगढ़ भी कहा जाता रहा और ये नाम 1849 ईस्वी तक जारी रहा। अब जिक्र है 1861 का, यानी जिस दौर में अहमदपुर को झंग से और कोट अद्दू को लैया से जुदा करके जिला मुजफ्फरगढ़ में शामिल किया गया। महकमे आसार कदीमा के नाते मकबूल तरीन 10 किले यहाँ मौजूद हैं और ये किले जहां जहां मौजूद हैं हम आपको बताते चलें, यानी खानगढ़, महमूद कोट, गजनफरगढ़, दीनपुर, डेरा दीपना, खानकोट, सैदपुर, चौक मुंडा, शाहगढ़ शामिल हैं। इसके साथ साथ हुजरा बीबी बग्गी और मकबरा ताहिर खान भी यहाँ की तारीख का हिस्सा हैं। दौरे कदीम की मस्जिदों की तामीर के शाहकार जो आज भी यहाँ मौजूद हैं वो हैं शाही मस्जिद सैदपुर, बग्गी मस्जिद दीपना, दीवा वाली मस्जिद कोटद्दू और कमंगना वाली मस्जिद शामिल हैं। मंदिरों की निशानियां यहां जो नजर आती हैं उनमें श्री सुनता मंदिर सैदपुर, महादीर मंदिर दीपना और सुधारी मंदिर का जिक्र मिलता है। हजारों बरस पेशतर का जिक्र है कि जब सिकंदर आजम अपनी सिपाह के साथ इस इलाके में वारिद हुआ, उस दौर में उसने बेशुमार कुएं यहां खुदवाए, जिनमें से सिर्फ एक कुआं आज भी बसीरा रोड मुजफ्फरगढ़ में मौजूद है, जिसे यहां के लोग खुई का नाम देते हैं। याद रहे कि मुजफ्फरगढ़ के मशरकी हिस्से में दरियाए चनाब और मगरिब की जानिब दरियाए सिंध बहता है। यहां का कारोबार जिंदगी मेहनत मजदूरी के साथ साथ काश्तकारी है। आम, खजूर और अनार इस जिले की वजह शोहरत है। यहां की फसलों में गंदुम, कपास और गन्ना सरे फेरिस्त है। 300 के करीब फैक्ट्रियां और 3 इंतहाई अहम तरीन थर्मल पावर स्टेशंस यहां इसी इलाके में मौजूद हैं, जो मुल्क में बिजली की सप्लाई में मुआविन और मददगार साबित होते हैं। सराइकी, पंजाबी और उर्दू जबानें यहां बोली जाती हैं। इस एपिसोड में हम आपको इसी मुजफ्फरगढ़ के इलाके में पेश आने वाला एक ऐसा अंदोहनाक वाकया रिपोर्ट कर रहे हैं। आइंदा कोई भी अगर हमारी सोसाइटी में ऐसा कुछ वाकया है, अगर कोई ऐसे हालात हैं, तो एक आपस में अलहदगी इख्तियार करना जो है वो ज़्यादा बेहतर जो है अमल है कि जिसमें इंसानियत की मनाजिल से बहुत दूर सफाकियत और वहशतनाकी ने अपने पंजे गाड़ दिए। जहां रिश्ते, नाते, कुर्बतें मांद पड़ गईं, जज्बे टूट कर बिखर गए और हैवानियत सर चढ़कर बोलने लगी कि शैतान सिफत लोगों की गठजोड़ ने रिश्तों के तकद्दुस को इस तरह पामाल किया कि भड़कती हुई आतिश के शोलों की नजर कर दिया। नाजरीन, ये सब कहां, कब और कैसे हुआ, हम आपको बता रहे हैं। 15 दिसंबर 2019, थाना कुरैशी, जिला मुजफ्फरगढ़, FIR नंबर 680/19, ई टैग 1740, ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 302, 436, 427, 109 और 201 के तहत ये तहरीर दर्ज की गई। ये जिला मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी इलाका है। दिन की रोशनी ढलते ढलते स्याह रात की चादर में गुम हो गई। ये दोनों मियां बीवी जिंदगी के शब रोज यहीं इसी महल्ले में काफी अरसे से गुजार रहे हैं। नाजरीन, शौहर का कारोबार जिंदगी बहसियत टैक्सी ड्राइवर प्राइवेट कार के साथ मुंसलिक है, जिससे इनके जिंदगी की नाव चली जा रही है। और यही
اس شخص کی زندگی کے روزمرہ کے معمولات کا حصہ ہے۔ میاں بیوی اپنے ذاتی کاموں کے لیے بھی اسی گاڑی کو زیر استعمال رکھتے ہیں۔ اپنے شوہر کو اسی طرح بہت ہی محبت کے ساتھ اس نے خدا حافظ کیا، جو واپس اپنی ڈیوٹی نبھانے چل دیا۔ کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شوہر کے چلے جانے کے بعد یہاں موجود اس عورت کی کتاب زندگی کا ایک نیا ورق کھلنے لگا۔ پریشان کیوں ہے؟ کھیل کے لیے سارا کام ٹھیک ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے پرانے شناسا ہیں، جو اس ڈرائیور بیچارے کو اپنی زندگی کے درمیان ایک کانٹے کی صورت جانتے ہیں، اور اسی طرح شاید یہ دونوں مستقبل کے نئے منصوبے تیار کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یوں ہی نہیں معلوم کتنا وقت بیت گیا کہ یہ بیچارہ محنت و مشقت کے بعد ایک بار پھر اپنے گھر کی جانب سکون حاصل کرنے کی خاطر لوٹ آیا۔ لیکن اس بیچارے کی زندگی میں شاید چین و سکون ہی نہیں ہے۔ دروازے پر دستک دی جانے لگی۔ اور اس کے بعد گھر کے اندر کی پریشانیاں بڑھنے لگیں، اور آخر کار گھر کے اندر موجود شخص اسی گھر میں کہیں پوشیدہ ہو گیا۔ یہاں سب اسی انداز سے گزر رہا تھا، مگر شاید آج کا منصوبہ سازگار نہ ہوا، اور وقت بیتتا چلا گیا۔ ایک شب یوں ہی شوہر کے چلے جانے کے بعد سلسلہ روز و شب پھر شروع ہو گیا۔ آج شاید بہت ہی کسی اہم ترین مسئلے پر گفتگو جاری تھی کہ جب تک ہم دونوں کے درمیان تمہارے شوہر جیسا کانٹا موجود ہے، ہم سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ اور پھر جیسے یہ کسی فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئے۔ ناظرین، اس شوہر کے عین وقت واپسی باہر کچھ افراد جیسے پہلے سے اس کے منتظر ہوں۔ آنے والا تمام دن کی مشقت کے بعد تھکا ہارا اپنے گھر کی جانب آتا دکھائی دیا۔ ارے جہاں کیوں کھڑی ہو؟ نہیں وہ میں آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ آ جاؤ۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد اسے جیسے چین و سکون نصیب ہو گیا، مگر دوسری جانب بے چینی اور بے قراری جاری تھی۔ ناظرین، وقت کے گزرتے گزرتے اچانک ہی اس کا موبائل فون بجنے لگا۔ ہلو؟ فون کرنے والے نے دوسری جانب سے کہا، مجھے ابھی فوری طور پر ٹیکسی کی ضرورت ہے، پیسوں کی پرواہ ہرگز نہ کرو، میں وہ دوں گا جو تم چاہو گے، ہمیں فوری طور پر ابھی جانا ہے۔ اور وہ پھر پتہ بتانے لگا۔ آخر کار ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے یہ راضی ہو گیا، اور اس کے بعد کل اسی طرح یہ بیچارہ دوبارہ روانگی کی تیاری کرنے لگا۔ اس کو
इसको क्या मालूम कि इसके रवानगी के लिए इसकी अपनी शरीक हयात नहीं मालूम कब से मुंतजर है। चाबी दे दो, मैं जा रहा हूँ। नाजरीन, यहां हम ये दुआ जरूर करना चाहते हैं कि खुदा ताला जब रिश्ते अता फरमाए तो उसमें सच्चाई और ईमानदारी जरूर मौजूद हो। ठीक है, दरवाजा बंद कर देना, मैं जा रहा हूँ, फिर शाम को नहीं लौटूंगा। वरना सोचिए तो सही कि किसी को बेईमान होते हुए देर थोड़ी लगती है। और ये चल दिया 4 पैसे ज्यादा कमाने की खातिर एक बार फिर अपनी ड्यूटी पर जा पहुंचा। इस मोड़ से अफराद इसके हमराह और हो लिए और ये अब उस मंजिल की जानिब गामजन थे कि जिसके बारे में शायद इन्हें खुद भी नहीं मालूम। यूं ही तमाम अफराद इस ड्राइवर को हमराह लिए अपनी अगली मंजिल की जानिब रवाना हो गए। याद रहे नाजरीन के रिश्तों की बिगाड़ अक्सर ऐसे वाकयात को जन्म दे जाते हैं कि जिसका शायद कभी कोई मदावा हो ही नहीं सकता। और इसी जिंदगी की इस राह गुजर पर यह तमाशा अचानक ही शुरू हो गया। जुनूबी पंजाब के इलाके मुजफ्फरगढ़ की मरकजी शाहराह के करीब नहीं मालूम ये सब इस बेचारे से किस अदावत का बदला लेने लगे। और इस बेचारे के साथ बेपनाह जुल्म व तशद्दुद शुरू हो गया। इन दहशतगर्दों के हर अंदाज में नफरतों का उनसर वाज़ेह था। ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि इस नीमजा ड्राइवर को एक बार फिर ऊपर की जानिब ले चले ये दरिंदा। हाँ, इन जालिमों का पहले से तयशुदा एक और प्रोग्राम मंजर पर उभर आया। यानी इसी मकाम पर पहले से पोशीदा पेट्रोल से लबरेज ये बोतल निकालकर इस्तबदाद की इंतहा पर आमादा नजर आने लगे ये। और फिर बिल्कुल इसी तरह भड़कती आतिश के शोलों की नजर कर दिया इस ड्राइवर को, वो भी बिना किसी कसूर, बिना किसी गुनाह के। नाजरीन, लोग ये समझते हैं कि शायद ये वाकया किसी की निगाहों से गुजरा ही नहीं। कोई ये क्यों नहीं सोचता कि जमीन पर होने वाला हर तमाशा खुदा देख रहा है, जिसका हिसाब एक ना एक दिन देना जरूर होगा। और इसके बाद यूं ही शायद मुकम्मल इस वाक़े को कहीं बयान किया जाने लगा और इसके बाद हर एक इस मंजर से यूं ही गायब होने लगा। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के एहलकार इसी जानिब आते दिखाई दिए। आने वाली पुलिस पार्टी इस अहवाल को समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब हुआ क्या है। अगर सड़क के दरमियान खड़ी किसी गाड़ी में आग भड़कती नजर आए तो ये अंदाजा होता है कि शायद शॉर्ट सर्किट हो गया हो, मगर इस सड़क को छोड़कर इस मोड़ पर खड़ी गाड़ी का जलना समझ से बालातर था।
फौरी तौर पर जो मुमकिन हुआ ये अपनी सी कोशिशें करते रहे। यूं ही सब होता रहा। आपको जो भी मैंने तमाम इंस्ट्रक्शन दी है, ये रिपोर्ट आपने फौरन मुझे जो है अभी ला के देनी है तमाम। तमाम तर यकजा हो जाने वाली तफसीलात की बाबत यहां ये सब यही फैसले में लगे थे कि आखिर ये हुआ क्या होगा। यार साहब जी हुआ क्या है? सर ये गैस सिलेंडर भी नहीं फटा था, वो किट मुकम्मल पड़ी है सर। हाँ वो तो हमने देखा मुकम्मल तौर पर वो सही हालत में है, उसका कहीं से भी फटने के या लीकेज के कोई आसार नहीं मिले। नहीं सर। थाना कुरैशी मुजफ्फरगढ़ पहुंचने के बाद कानून के एहलकारों ने तमाम गुजरा अहवाल कानून की किताबों में कलम बंद कर दिया। इस मोड़ पर फैसला यह किया जा रहा था कि इस कार्रवाई को कहां से आगाज में लाया जाए। फिर ये सब किसी अनजानी मंजिल की जानिब रवाना होने लगे। इस बस्ती में आने के बाद उस घर तक रसाई हो गई। मकतूल जिस घर का मकीन था, दरवाजा बजाया जाने लगा। एहलकारों ने जब यहां अपने आने का मकसद बयान किया तो अचानक ही मंजर तब्दील हो गया। यूं ही तसल्लियां दी जाती रहीं। तमाम अहवाल के बाद ये एहलकार रवाना होने लगे। नाजरीन, मकतूल के मिलने वाले टेलीफोन नंबर्स के नाते जब छानबीन शुरू की गई तो बहुत सारे मामलात गटमट मंजर पर उभरते चले आए। मगर एक बहुत हैरान कुन नाकाबिले यकीन बात दौरान तफ्तीश दिखाई दी जाने लगी, और वो भी इंतहाई नाकाबिले फहम थी कि मकतूल की बीवी के टेलीफोन नंबर से मुतअद्दिद कॉलें दूसरों के नंबर पर आखिर क्यों? और वक्त भी बिल्कुल वही कि जब कानून के एहलकार जलती हुई कार के पास पहुंचे तो उससे तकरीबन कोई 20-25 मिनट पहले का ये टेलीफोन डेटा है। कमाल की बात हुई। यहां से शक शुबहात की जानिब बढ़ने लगा। मगर इन एहलकारों का जहन एक मोड़ पर आकर रुक गया कि ये एक दुनिया है और इस दुनिया के बहुत से रंग हैं। ये लोग एक उलझी हुई डोर का सिरा थामे एक उम्मीद की पहली मंजिल की जानिब रवाना हो गए। ये सब मकतूल ही के घर पहुंचकर उसकी अपनी शरीक हयात से कुछ बास पुरस करने लगे। क्या नाम है आपका? शकीला बानो। तो ये आसिफ आपका क्या लगता है? वो हस्बैंड है मेरे। कितने अर्से पहले आपकी शादी हुई थी उससे? 10 साल। ये बीबी आप सच सच बताएं, ये मुजाहिद कौन है? कौन? जो आपकी CDR में बार बार आ रहा है और बार बार आपके कोई दिन ऐसा नहीं था कि जो आपसे जो है ना इसने बात ना की हो। ये मुजाहिद के बारे में मुझे सही से आप बताएं ना।
कौन मुजाहिद? मैं तो नहीं जानती किसी मुजाहिद को। आप उसके बारे में अच्छी तरह से जानती हैं, ये ना हो कि हम कोई और रास्ता इख्तियार करें और आपसे जो है ना बुलवाएं। आप सही से बताएं ये मुजाहिद कौन है? वो दोस्त थे मेरे हस्बैंड के। तो मुजाहिद के साथ आपका किस तरह रब्ता मुमकिन हुआ? वो मेरे हस्बैंड के मोबाइल में उनका नंबर था, तो वहाँ से नंबर निकाला, तो वहाँ से मेरी बात हुई उनसे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? ये क्यों नौबत हुई कि आपको जो है ना वो आसिफ जो है ना वो कत्ल हो गया? इसकी क्या वजह है? और यूं ही एक एक बात खुलकर सामने आने लगी। हमारे दरमियान वो था, तो एक दिन मुजाहिद ने मुझे कहा कि ना आप मुझसे शादी कर लें। तो मतलब मैंने उनसे कहा कि आसिफ के होते हुए मैं आपसे शादी कैसे कर सकती हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास एक प्लान है, तो हम आसिफ को जो है ना ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद तो हमारे दरमियान कोई नहीं होगा जो मतलब रुकावट बने। तो फिर बस पहले तो मैंने सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि चलें कोई बात नहीं, मैं मुजाहिद के साथ मिलकर आसिफ को कत्ल करवा देती हूँ। तुम कैसी बेगम हो? तुमने अपने घर को उजाड़ दिया और अपने बच्चों का ज़रा भर भी एहसास नहीं किया, एक पल भी नहीं सोचा कि भी उसके आसिफ के मरने के बाद उनका क्या बनेगा। आज मुझे एहसास हो रहा है जब मैं पकड़ी गई हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। Criminals Most Wanted। नाजरीन, हम आपको याद दिलाते चलें कि नए साल की आमद है। खुशियां जरूर मनाएं, मगर हवाई फायरिंग से परहेज फरमाएं। आप खुद अपने और अपने प्यारों की जिंदगियों को तहफ्फुज दीजिए। याद रखिए, हवाई फायरिंग पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सख्त तरीन पाबंदी आयत है। अपनी खुशियों को जुर्म में हरगिज तब्दील न करें। फिर बिल्कुल यूं ही खुशियों में हवाई फायरिंग करने वाले ये जराइम पेशा नासिर आखिरकार कानून की निगाहों में आ गए। जी मैं बिल्कुल साथ जाऊंगा और जितने भी मुल्ज़िम हैं सबको आप जाने और इख्तियार कर ली। हथियार फेंक दो। इसी तरह यहां से इन अफराद को हिरासत में ले लिया गया। आराम से। और इस जाने मजीद लोगों की तलाश जारी थी। और आखिरकार ये भी कानून के एहलकारों की पहुंच में आ गए। आसिफ नामी बंदा जो कि पेशे के लिहाज से टैक्सी ड्राइवर था, उसको जो है उसकी अपनी ही बीवी ने अपने जो है आशना के साथ मिलके और उसने फर्दर बाकी मज़ीद लोगों के साथ मिलके इस तमाम वाक़े को प्लान किया और उसको एग्जीक्यूट किया। तो उसमें पुलिस ने विद इन 24 आवर्स एक तो इसको हम ट्रेस करने में, वर्कआउट करने में कामयाब हो गए और विद इन 72 आवर्स हम तमाम मुल्ज़मान की गिरफ्तारी करने में जो है थाना करमदाद कुरैशी की पुलिस जो है, कंसर्न डीएसपी और हमारे एसपी साहब जो है, इन तमाम को वर्कआउट करने में कामयाब हुए जो है। मुजाहिद, मैंने तुम जैसा बेगैरत इंसान ज़िंदगी में नहीं देखा। तुमने अपने दोस्त का घर अपने हाथों से उजाड़ दिया। सर बहुत गलती हो गई ने। कितने अरसे से तुम्हारा उनके घर आना जाना था? तकरीबन 1 साल से। तो फिर बस उसके बाद मैं ये चाहता था कि अकेले में मिलूं और कोई भी ना हो, यहाँ रास्ता ही साफ़ कर दूं। तो इसलिए मैंने ये प्लान बनाया और उसे मौत का घाट उतार दिया। तुम अकेले मिलते थे या अपने दोस्तों को भी साथ मिलवाते थे? नहीं, मिलता मैं अकेला था, वो मेरे साथ होते थे ताकि वो बाहर का ख्याल रखते कहीं आ ना जाए। उनका इसमें क्या फ़ायदा था? वो मेरे दोस्त थे इसलिए मेरा वो साथ देते थे। वाह जी वाह, तेरे दोस्त तेरा साथ देते, अब तुमने अपने करीबी दोस्त, जिगरी दोस्त को ही मरवा दिया। बस इसमें गलती है, कोताही है सर। किला को तुमने अपने जाल में कैसे फंसाया था? बस सर उसके साथ घर पे गुर्बत थी तो वो बहुत तंग थे, तो मैंने कुछ चीज़ें लेने देने शुरू कर दी, तो इसलिए वो मेरी तरफ मैल होने लगे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह।
एक दफ़ा उसको मार भी दिया, उसका गला दबा कर, और उसके बाद उसको गाड़ी में बिठा के और क्या किया उसके साथ? हमने ये सोचा कि यहाँ निशान ना कोई छोड़ जाए, पता चला कोई एक्सीडेंट हुआ या पार्किंग हुआ तो जल गया है, अब ये पता तो नहीं था बस। तुम जैसे जालिम तभी पकड़े जाते हो जब अल्लाह ताला हमारी मदद करता है। जी सर, दोस्ती का यही हक अदा किया। गलती हो गई। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अशरफ सर। ये कैसे इसका कत्ल किया? सर ये पैसों की लालच में आ गया था, तो इसने मुजाहिद ने लालच दी थी सर। मुझे ने क्या लालच दी थी? उन्होंने कहा आपको 3 लाख दूंगा। कितने पैसे लिए अभी तक उसे? 50,000 लिया है सर, 2.5 लाख देना है उसने। तो फिर लो ना 2.5 लाख। अब तो गिरफ्तार हो गए हैं सब। और मुझे ने मुझे बताया कि इस बंदे ने हमें फैसिलिटेट किया, हमें जगह मुहैया की, और इसने सबसे हमारी ज़्यादा उसके कत्ल में हमारी मदद की है। सर गलत बाने में पुन्ना भी मेरे साथ था सर। अच्छा, पुन्ना का क्या नाम है उसका? सिजाद और पुन्ना बुलाते हैं सर उसे। तुम सजाद पुन्ना हो? नहीं सर, अख्तर हूँ। तो वो सजाद पुन्ना कहाँ गया है? वही तो फंसा कर गया है सर। क्या मतलब? बस उसी का किया है सर। बताना क्या किया उसने? सर उसने यही काम पकड़ा था। क्या काम पकड़ा था? क्या ड्रामेबाजी कर रहे हो तुम? आसिफ को मारने का कांटेक्ट उसी ने लिया था सर। वो कैसे? उसने कहा था 12 लाख रुपए लूँगा, ऐसा गेम बनाऊंगा पुलिस को भी पता नहीं चलेगा। और तुम्हें उसने कितना हिस्सा देना था? 3 लाख रुपए। अब किधर गए वो तुम्हारा हिस्सा और तुम्हारा जो है ना वो अयाशी तुम्हारे? सही से बताओ कि ये किस तरह कत्ल किया तुम लोगों ने? आसिफ सर टैक्सी कार चलाता है, तो उसको बुलाया था कि मिशन अस्पताल चलना है, तो आगे खड़े हो गए थे सर, उसे पकड़ लिया था। और फिर उसको किधर ले गए थे? सर मिशन अस्पताल के साथ लिंक रोड पे निकले थे सर, तो उधर बांध दिया था, पकड़ लिया था सर, उसे कत्ल किया था, फिर कार में डालकर आग लगा दी थी कार को सर। तुमने कितनी आसानी से एक इंसानी जान को आग लगा दी? गलती हो गई है सर। गलती तुम्हारी का एहसास तो तुम्हें बाद में होगा जब तुम्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। ये पूरा अहवाल इस मुआशरे के लिए सिवाय इबरत के और कुछ नहीं। जी सर, वो केस तो तकरीबन तैयार है हमारे पास, उसकी फाइल हमने बना ली है। हाँ, नहीं इसको रहने दो, मैं इसको देख चुका हूँ ना, लेकिन इसके अंदर जो पेपर्स अभी आएंगे ना उनको शामिल करना बहुत ज़रूरी है। जो फर्दर रिक्वायरमेंट है हम ले लेते हैं। 100%। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि जनूबी पंजाब के इलाके मुजफ्फरगढ़ में होने वाला एक अजीब व गरीब सानहा वाक़या या हादसा, ये आप बयान करेंगे कि इसको आप क्या नाम देते हैं। लेकिन हाँ नाजरीन, हम इस पूरी दास्तान के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं, इस मोड़ पर आ गए हैं कि जब अपना ही हम सफ़र राहज़नी पर आमादा हो जाए तो फिर इंसान को कोई राह सुझाई नहीं देती, जहाँ पर यकीन, एतमाद और भरोसा चकनाचूर हो जाते हैं। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।